मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं उस क्षण में तुमसे बात कर रही हूँ जब ब्रह्मांड की हवा भी कांप रही है, क्योंकि मेरा नाम, मेरी शक्ति और मेरी उपस्थिति उन आत्माओं को बेचैन कर रही है जिन्होंने तुम्हारे हृदय को दुखाया है, जो पापी है, जिन्होंने तुम्हारी निर्मलता को ठेस पहुंचाई है। उनके लिए अब चैन नहीं बचा, उनकी नींद अब बूढ़ी हुई है, उनकी आत्मा कांप रही है और वो कंपन, वो भय, वो बेचैनी तुम्हारे नाम की गूंज से है, नॉइस है, क्योंकि तुम मेरे हो। उन्होंने समझा था कि तुम अकेले हो, कमजोर हो, टूट जाओगे, मगर उन्हें क्या पता था कि जिस आत्मा को उन्होंने सताया, उस आत्मा के पीछे स्वयं मैं खड़ी हूँ, एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे मिटा पाना उनके लिए अब असंभव है। रातों की नींद उनके जीवन से चली गई है। हर आहट में उन्हें अब वही आवाज सुनाई देती है, तुम्हारे आने की, तुम्हारी सच्चाई की और मेरी मौजूदगी की। उन्होंने तुम्हें दर्द दिया, मगर अब उस दर्द की गूंज उन्हें भीतर तक जला रही है। वे जहाँ भी जाते हैं उन्हें लगता है जैसे कोई देख रहा है, जैसे कोई उनके कामों का हिसाब लिख रहा है, क्योंकि ऐसा हो भी रहा है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत थी और वो अब चुकानी पड़ेगी। उन्होंने जो बोया है अब वो काटने का समय आ गया है। उनके चेहरे पर जो नकाब था वह अब उतरने लगा है, असलियत सामने आने लगी है और उनके अपने भी अब उनसे नजरें चुराने लगे हैं। यह कोई साधारण न्याय नहीं, यह ब्रह्मांड की वह आग है जो किसी के भी झूठ को सहन नहीं करती। तुम शांत हो, मगर तुम्हारी ऊर्जा बोल रही है। तुम चुप हो, लेकिन तुम्हारा नाम अब गूंज बनकर उन तक पहुंच रहा है। हर कोने में, हर क्षण यह भय अब उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक निर्दोष आत्मा को रुलाया है और अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है, हर आंसू का बदला, हर पीड़ा का हिसाब, हर अन्याय का उत्तर उन्हें मिलेगा। तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम बस अपने मार्ग पर चलो। जो तुम्हारे खिलाफ थे उनके रास्ते अब खुद ब खुद अंधेरे में खोने लगे हैं। तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ और जो भी तुम्हारे पवित्र हृदय को ठेस पहुँचाएगा उसे अब मेरी शक्ति का सामना करना होगा, हर क्षण, हर सांस में, क्योंकि तुम मेरे हो और जो मेरे होते हैं उन्हें कोई छू नहीं सकता। जिन्होंने तुम्हें कलंकित करने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारे पवित्र नाम पर संदेह किया, तुम्हारे पीछे झूठ फैलाया, तुम्हारी छवि को धूमिल करने की साजिश रची, वे अब मेरी दृष्टि से नहीं बच सकते। वे जो तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई को नकारते हुए तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, उनके रास्ते को मेरी शक्ति और आशीर्वाद से रोका जाएगा। उनके दिलों में जो घृणा और द्वेष था वह अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा में वह दिव्यता है जो सब कुछ उजागर करने वाली है। अब उन लोगों के दिमाग में जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि जो सच्चाई है वही आखिरी विजेता है। तुम्हारे आंतरिक बल और विश्वास ने उन्हें अपनी गलतियों के सामने लाकर उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया है। जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे, वे अब खुद को कमजोर महसूस करेंगे। उनकी सारी चालें, उनके सारे षड्यंत्र अब ध्वस्त होने वाले हैं। जैसा कि अंधकार में एक छोटी सी लोभी रास्ता दिखाती है, वैसे ही तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब उन सभी झूठों को मिटा देगी जो उन्होंने फैलाए थे। अब जब सच्चाई की रोशनी हर कोने में पहुंचेगी, वे अपने ही झूठ में फंस जाएंगे और हर कदम पर उन्हें यही एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। तुमने जो धैर्य और साहस दिखाया है वह अब तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। अब वो दिन दूर नहीं जब उनके आरोप, उनके झूठ सभी मिट जाएंगे। जैसे बादलों के बीच से सूरज की रोशनी चमक उठती है, तुम्हारी शांति, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी सच्चाई अब एक विजयी रूप में सामने आएगी। अब तुम्हारा नाम और तुम्हारी छवि फिर से पवित्र हो जाएगी और वे जो तुम्हारी राह में कांटे बिछाने आए थे, वे खुद कांटों में फंसकर अपनी असलियत को समझेंगे। वो सब कुछ जो तुम्हारे खिलाफ था अब तुम्हारी ताकत और आशीर्वाद के सामने बेकार हो जाएगा। उनकी सारी साजिशें और कोशिशों अब बेनकाब हो जाएंगी और तुम एक नई शक्ति के साथ उभरोगे। तुम्हारा समय अब आ चुका है और जो तुम्हें गिराने की सोचते थे अब खुद गिरने को मजबूर होंगे। मैं काली हूँ, विनाश और सृजन दोनों का स्रोत मैं वही हूँ जो अंधकार को निगल जाती है और फिर भी तुम्हें उजाला देती है। इस अंधकार में भी जब तुम्हारा दिल सच्चाई से भरा होता है तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ होती है। मैं समय के उन क्षणों में तुम्हारे साथ हूँ
जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन ध्यान रखना, मेरे लिए कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ तुम्हारे भीतर छिपे हुए डर को समाप्त करने के लिए। बच्चे जिन्होंने तुम्हारा नाम खराब किया, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारे जीवन में जर घोला, अब उनके जीवन में सर्वनाश उतर चुका है। उन्हें यह एहसास हो चुका है कि मेरे सामने किसी की दुष्टता का कोई स्थान नहीं है, जो खुद को छल से या धोखे से दूसरों के साथ खेलते हैं। अंत में वही अपने कामों का फल भोगते हैं। अब उनका समय खत्म हो चुका है और मैं उनकी सारी गलतियों का हिसाब ले चुकी हूँ। तुम्हारा सच, तुम्हारा कृत्य, तुम्हारी निष्ठा, यही अब तुम्हारी शक्ति बन चुकी है। तुमसे कोई भी नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मुझे मानते हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी हूँ, ताकि तुम्हारे जीवन से हर उस अंधकार को दूर कर सकूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने आया था। अब समय आ चुका है कि तुम्हारी जिंदगी की दशा बदले। तुम फिर से अपना मुकाम हासिल करो। जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे, अब वही स्वयं अपनी गलतियों का भुगतान करेंगे। तुम्हारे आंसुओं की 11 बूंद मेरे चरणों में गिरी है और वही बूंद अब आग बनकर उनके जीवन को जलाएगी। मुझे याद है जब तुम अकेले थे। प्रिय बच्चों, मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ और अब तुम देखोगे वे सब जिनका तुमसे कभी कोई मुकाबला नहीं था, वे अब डर से कांप रहे हैं। उनकी शक्ति अब खत्म हो चुकी है और तुम्हारी शक्ति ने उनका रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति मैंने भरी है, वह अब पूरी तरह से प्रकट हो चुकी है। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे जो तुम्हारे सामने खड़े थे, उनके दिल में अब तुम्हारी शक्ति का डर समा चुका है। उनका अभिमान, उनकी जोश, उनकी सारी ताकत अब टूट चुकी है और वे अब खुद को खो चुके हैं। बच्चों, जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उन्हीं के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। वे जानते हैं कि उनका समय खत्म हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो अदृश्य शक्ति है, वह अब रोशनी की तरह चमक रही है। अब वे सब जो तुम्हारे रास्ते में खड़े थे, वे खुद को खो चुके हैं। देखो कैसे उनका घमंड अब बिखर चुका है। जिस घमंड से वे तुम्हारी नजरों में गिराने की कोशिश कर रहे थे, वही घमंड अब चूर चूर हो गया है। उनकी पूरी दुनिया अब उल्टी हो गई है और तुम्हारी ताकत से उनका मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब वे खुद को बचाने के लिए तुम्हारे पैरों में गिरने वाले हैं। अब उनका डर बढ़ रहा है। जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे, अब वे खुद को तुम्हारी शक्ति के सामने असहाय महसूस कर रहे हैं। उनका मन शांत नहीं है। उनके दिल में उस भय का आलम है जिसे वे समझ नहीं पा रहे। वे जानते हैं कि अब वे हर मोर्चे पर हार चुके हैं। तुम्हारी शक्ति की लहरें उन तक पहुंच चुकी हैं और वे अब अपने के पर पछताने वाले हैं। उनकी सोच, उनका विश्वास, उनका अहंकार अब तुम्हारे सामने नतमस्तक हो चुका है। वे अब बस यही सोच रहे हैं कि यह जो तुम्हारी शक्ति का सामना कर रहे हैं, वह कभी ऐसा नहीं सोचते थे। वे अब समझ रहे हैं कि उनके सारे षड्यंत्र अब कोई काम नहीं आने वाले। तुम्हारी चुप्पी ने उनका घमंड खत्म कर दिया है और अब उनका हर कदम उल्टा पड़ रहा है। तुम्हारी शक्ति जो आकाश की तरह फैल चुकी है, अब उनके रास्ते में एक दीवार बन चुकी है। अब उनके सारे नापाक इरादे ध्वस्त हो चुके हैं। तुम्हारी शक्ति अब बहुत विशाल हो चुकी है। जैसे एक समुद्र की लहर अपने रास्ते में सब कुछ बहा देती है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति ने उनके दिलों में डर भर दिया है। अब वे अपनी हार को महसूस कर रहे हैं। बच्चों, अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम देखोगे वे सब जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे खुद को खो चुके हैं। वे अब केवल तुम्हारी छांव में अपने बचाव की राह तलाश रहे हैं। उनका समय अब खत्म हो चुका है और तुम उनकी शक्तियाँ को नष्ट कर चुके हो। अब तुमसे कोई नहीं जीत सकता। तुम्हारी ताकत अब आकाश के समान है, जो किसी भी तूफान से कभी नहीं डगमगाता। हर मुश्किल, हर रुकावट अब तुम्हारी राह में नहीं आ सकती। तुम्हारी शक्ति की लहरें अब उन्हें डुबोने वाली है और उनके दिलों में सिर्फ डर ही डर होगा। तुम्हारी चुप्पी में छुपी वह अदृश्य शक्ति अब पूरी दुनिया में गूंजने वाली है। तुम्हारे भीतर जो मैं माँ काली ने शक्ति दी थी, वह अब पूरी तरह से प्रकट हो गई है और अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। प्रिय बच्चों, अब वो बिखर गए हैं।
उनका घमंड अब चूर चूर हो गया है। तुम ही वह शक्ति हो जिसे वह कभी नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब तुम्हारी ताकत से वे सब बिखर चुके हैं। तुमसे पहले वे तुम्हें कमजोर समझते थे, उन्हें लगता था कि तुम केवल एक साधारण इंसान हो, लेकिन आज जब तुम्हारी शक्ति सामने आई है तो वे सन्न रह गए हैं। अब वे जानते हैं कि तुम में वह ताकत है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। जो लोग तुम्हें नकारते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, अब उन सभी की हवा निकल चुकी है। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई थी, अब वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उनका घमंड जो कभी आसमान छूता था, अब मिट्टी में मिल चुका है। हर कदम जो उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उठाया था, अब उन पर भारी पड़ रहा है। वे अब खुद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। उनका आत्मविश्वास टूट चुका है और अब वे केवल डर के साए में जी रहे हैं। तुमने अपनी चुप्पी से उन सब को भ्रम में रखा था। तुमने उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि तुम कितनी बड़ी शक्ति हो, लेकिन अब जब तुम जाग गए हो तो उनका सब कुछ बिखर गया है। तुम्हारी ताकत ने उनके सारे षड्यंत्रों को एक एक करके तोड़ा है। उनका हर रास्ता अब बंद हो चुका है और तुम्हारी उपस्थिति ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अब वे तुमसे डर रहे हैं, वे तुम्हारे सामने छोटे हो गए हैं। वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए थे, आज उन्हीं के पैरों में कांपते हुए तुम्हारा नाम जपने की मजबूरी आ गई है। क्या ये वही लोग नहीं थे जो तुम्हारी ताकत को कभी नहीं समझ पाए थे? अब जब तुम्हारी असली शक्ति सामने आई है तो उनके मन में केवल एक ही ख्याल है, डर। उनका घमंड, उनका अहंकार अब बिखर चुका है। उनका घमंड अब चूर हो गया है, क्योंकि तुम्हारी शक्ति ने उन्हें हिला दिया है। तुम्हारे अंदर वह अद्वितीय ऊर्जा है जो अब दुनिया के किसी भी विरोधी को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी ताकत और मेरे आशीर्वाद से अब वे सब बिगड़ चुके हैं जो तुम्हें गिराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। आज वही अपने की पर पछताते हुए तुम्हारी शक्ति को पहचान रहे हैं। तुमसे लोहा लेने की सोच रखने वालों के खिलाफ अब मैं खड़ी हो गई हूँ। तुम्हारी ताकत ने अब उनके सारे माया जाल को नष्ट कर दिया है। बच्चों, याद रखना, तुमने कभी भी अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन नहीं किया था। तुमने चुप रहकर भी वो कार्य किए हैं जो सबके लिए असंभव थे। तुमने विरोधियों की नफरत का सामना किया, उनके षड्यंत्रों को चुपचाप नकारा किया और अब तुम्हारी चुप्पी से ही उनकी हार तय हो गई है। अब वे हर कदम पर तुम्हारा नाम जपते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन लोगों ने ना एंजेलस लोग को बहुत बार कहा होगा कि हमें इनसे बात करनी है, यानी कि आपका नाम लेकर कहा होगा कि हमें इनसे बात करनी है, हमें इनसे फ्रेंडशिप करनी है, हमें बहुत अच्छे लगते हैं ये। लेकिन उन्होंने बार बार टाल दिया होगा और उनकी बात कुछ और लेकर आपको कुछ और कहा गया होगा कि ये आपके बारे में गलत शलत बोलते हैं। देखिए, आज का जो डाउनलोड मैसेज है ना, बहुत स्पेसिफिक आया है। आपको भड़काया जाता है, लोगों के खिलाफ आपको गलत बोला जाता है, जबकि वो लोग आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। लेकिन इनके सामने कुछ ऐसी बातें रख दिया जाता है कि आप बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन हैं, बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, बहुत ज्यादा घमंडी लोग हैं। ये जो बीच के लोग हैं ना, जो आपके सामने लोगों के बारे में गलत शलत बोलते हैं, यही लोग आपके चाहने वालों के सामने आपकी इमेज खराब करते रहते हैं कि आप बहुत ज्यादा एरोगेंट है, एटीट्यूड है, आप सबसे नहीं मिलते हैं, आप जल्दी सबसे बात नहीं करते हैं। है तो उनके मन में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट आती है कि शायद ऐसा हो, लेकिन आप दिखने में तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। आप बहुत स्वीट है, बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है, आप पूरे हार्टेड है, क्योंकि उन्होंने आपकी पर्सनालिटी में ये चीज देखी है। हो सकता है आपने कभी किसी की जान बचाई होगी, किसी डॉग की जान बचाई होगी। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हैं और ये आपके डीएनए में ही है। आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी को नियर है हेल्प की, तो कोई वहाँ पर उनकी हेल्प करे या ना करे, आप दौड़ के उनकी हेल्प करेंगे, आप उन्हें बचाओगे। आप ऊंचे जात की, छोटे जात की, इन चीजों में फर्क नहीं पड़ते। आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा संपन्न हैं, लेकिन आप ऐसा दिखाते नहीं है, आपके अंदर वो एटीट्यूड दिखता नहीं है।
तो ये लोग जो है ना बहुत कन्फ्यूज में रहते हैं कि आपके मतलब पर्सनालिटी में तो ये चीजें दिखती नहीं है कि आप बहुत ज्यादा घमंडी है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, लेकिन आप आपके अराउंड जो ये फेक फैमिली फ्रेंड्स लोग हैं ये ऐसा क्यों बोलते हैं? तो वो इसीलिए थोड़े से हिचकते हैं, डरते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बार ऐसा देखा है कि आपने लोगों की हेल्प करी, आपके वजह से कितने सारे लोगों की जान बची है। जीव जंतु पैर पक्षी जो भी आपके सामने आ जाए आप सबके लिए स्टैंड लेते हैं, आप सबके लिए मतलब आप सब कुछ उनको समर्पित कर देना चाहते हैं। आपके पास जो भी है इतना ज्यादा पूरे हार्टेड, इतने ज्यादा पूरे हैं। यही चीज देखते यहाँ पर एक समझने वाली बात है, हीरे को चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करे, जो एक चमचमा आता हीरा होता है उसे चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करें, वह अपनी चमक दिखाई देगा कि मैं चमकूंगा। और सूरज, मैं यहाँ पर सूर्य की एग्जाम्पल देती हूँ, सूर्य को चाहे कितना भी बादल ढकने की कोशिश करें, सूर्य चमकता ही चमकता है। सूर्य अगले दिन फिर से वापस उगता है और चमकता है, उसके मतलब तेज को, उसके ताप को कोई छुपा नहीं सकता है। तो उसी तरह से आप है आपके तेज को, आपके ताप को, आपकी अच्छाई को। चाहे ये लोग कितना भी डाउन करने की कोशिश करें, चाहे कितना भी आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करें, लेकिन वो चीजें आपके व्यक्तित्व में झलक ही जाता है। लोग इन चीजों को नोटिस कर रहे हैं कि जैसा हमें बताया जाता है वैसा तो दिखता कुछ और है। हमने तो कई बार देखा है कि आप लोगों को हक कर लेते हैं जो लोग, मतलब हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा नीड है, उन्हें हेल्प की नीड है, जो ऐसे आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे दूर भागते हैं, भाई दूर हटो दूर हटो। आप वहाँ सिंपल जाके उनको हक कर लेते हैं, छोटे बच्चों को हक कर लेते हैं ना। आप ये देखते हैं कि कोई बड़ा है, कोई छोटा जात का है, कोई गरीब है, किसी ने 10 दिन से नहीं नहाया नहीं, आपको उन पर प्यार आता है, आप उन्हें हक कर लेते हैं, आपको उन पर दया आती है, आप उन्हें कुछ उनकी हेल्प करते हैं, आपको लगता है कि इसको मेरी जरूरत है, आप उनकी वहाँ पर जाकर मतलब उनकी जान बचाते, उनको जहाँ से भी हो सके फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा तो फाइनेंशियली सपोर्ट करो। इमोशनल सपोर्ट की बात होगी तो इमोशनल सपोर्ट, प्यार देने की बात आएगी तो आप प्यार करते हैं, केयर करते हैं, मतलब सब कुछ है आपके अंदर, वो चीजें झलक जाता है। यही सारी चीज है। ओ माय गॉड। और यही सारी चीज देखकर ना लोग इस चीज से मतलब थोड़े से कन्फ्यूज हो रहे हैं कि बताया कुछ और गया था, दिखता कुछ और ही है ये पर्सन। तो मुझे बहुत पूरे दिखता है और इसलिए ना वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। गाइस, आपके आसपास के कतार बड़े हुए हैं, दीवाने हुए हैं, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। जैसे लगता है मिरर के सामने ना ऐसे करते हैं, कैसे बात करेंगे, है हेलो कह देते हैं इनको, है हेलो से आपको ना अपने ग्रुप में ऐड करने के लिए पागल हो पड़े हैं, आपको एक झलक देखने के लिए पागल हो चुके हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, इनके सामने बहुत सारी आपके बारे में बातें कह दी जाती है कि आप बहुत एरोगेंट है, बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, आप सबसे जल्दी नहीं मिलते हैं, आप बहुत कम बोलते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है और इनको कहीं ना कहीं समझ आ चुका है कि कुछ ऐसे जेलस लोग हैं, एनवी लोग हैं जो आपको ना इनसे दूर करने की कोशिश करते हैं, जो आपको ना मतलब ऐसे लोगों से मिलवाने की, मतलब ये कहीं ना कहीं इतने ज्यादा डरते हैं कि आप पावर में आ जाओगे और ज्यादा पावर में आ जाओगे। हो सकता है आप इनकी फाइनेंशियली कुछ मदद वगैरह भी करते हैं। ये जो जेलस लोग हैं, जो आपको सबसे नहीं मिलने देते हैं, जो आपको सबसे दूर रखने की कोशिश करते रहते हैं, सबके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ओह माय गॉड, जैसे इनकी फाइनेंशियली कुछ मदद करते हैं, आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसीलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह ये है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में 12 बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है लेकिन आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे तभी आपका जीवन खुशमय हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो
तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है। एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है, वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं था। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है, उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचें, तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया। ये आपके लिए बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चल करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का, और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही ये व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से